द साइलेंट टेरर। बहुत समय पहले एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली इतिहास के पन्नों में घुल मिल गई, पर उसके अतीत की भयावह कथाएं आज भी लोगों के होश उड़ा देती हैं। हवेली के चारों ओर अंधेरा छाया रहता था और उस पर एक तरह का अशुभ आभास मंडरा जाता था। किसी ने भी उस हवेली के भीतर पैर रखने का साहस नहीं किया था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां की दीवारों में भूत प्रेतों की कराहट अब भी गूंजती है। इस कहानी में हम उस हवेली के अतीत, वर्तमान और एक ऐसी रात की घटना का वर्णन करेंगे जब अंधेरे की दहशत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सदियों पहले इस हवेली के मालिक एक धनी, प्रतिष्ठित परिवार के थे। उन दिनों यह हवेली अपने शानदार बगीचों, विशाल हॉल और कलात्मक नक्काशी से भरपूर थी। परंतु एक अजीब घटना ने उस परिवार की खुशहाली को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि एक रात अचानक हवेली में एक रहस्यमयी आग लगी, जिसने न सिर्फ परिवार के अधिकांश सदस्यों को ले लिया, बल्कि हवेली के आत्मा को भी प्रदूषित कर दिया। आग बुझने के बाद से हवेली पर एक अजीब सी शाप की लहर फैल गई। लोग कहते हैं कि उस आग में किसी न किसी शैतानी शक्ति का हाथ था, जिसने हवेली के भीतर अंधेरे के असीमित राज छिपा दिए। अगली पीढ़ियों के लिए हवेली एक श्रापित धरोहर बन गई। परिवार के कुछ बचे सदस्य भले ही शहरों में बस गए, पर हवेली की यादें उन्हें बार बार परेशान करती रहीं। रात के अंधेरे में हवेली से किसी की चिल्लाहट सुनाई देती थी, किसी की धीमी धीमी रोने की आवाज गूंजती थी। लोगों का मानना था कि उन आत्माओं ने हवेली में बदला लेने की ठानी थी। हर साल हवेली के पास एक एक कर रहस्यमयी घटनाएं घटित होती रहती थीं। अंधेरी गलियों में लोगों का अजीब सा व्यवहार, हवा में तैरते शब्दों की फुसफुसाहट और कभी कभी हवेली की दीवारों पर उकेरी हुई हाथ की छापें, इन सब ने उस जगह को भयावह बना दिया था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार हवेली की नींव में एक प्राचीन शाप छिपा था। एक बार हवेली के निर्माण के समय एक जादूगरनी ने परिवार के साथ प्रतिशोध लिया था। उसने कहा था कि जब तक हवेली के अंदर के सारे पापों का बखान नहीं हो जाएगा, तब तक वहां कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इस शाप की सच्चाई पर कोई शक नहीं करता था। हवेली के अंदर छिपे गहरे कमरे, सुरंगें और गुप्त कक्ष, ये सब उस प्राचीन शाप के साक्षी थे। एक अंधेरी और तूफानी रात में गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हवेली की ओर से एक भीषण चीख सुनाई दी, जिसने सारे गांव वासियों के होश उड़ा दिए। उस रात आसमान में बिजली की चमक और बादलों की गर्जना ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। किसी ने कहा कि यह पहली चेतावनी थी एक ऐसी रात की, जिसमें हवेली के प्रेत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले थे। समय के साथ हवेली एक वीरान किले में तब्दील हो गई थी। कोई भी व्यक्ति उस स्थान के नजदीक जाने का जोखिम नहीं उठाता था, लेकिन कुछ जिज्ञासु लोग, जिनमें से कुछ पत्रकार और शौकीन भूत प्रेत अन्वेषक थे, इस हवेली के रहस्यों को उजागर करने का मन बना बैठे थे। इन्हीं में से एक था अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो सत्य की खोज में कभी पीछे नहीं हटता था। अर्जुन को हमेशा से अजीब घटनाओं में दिलचस्पी रही थी। उसने सुना कि हवेली के अंदर एक गुप्त दस्तावेज छिपा है, जिसमें हवेली के अतीत का पूरा विवरण लिखा हुआ है। अर्जुन ने अपने कैमरे, रिकॉर्डिंग उपकरण और एक पुरानी लैंप लेकर उस हवेली का रुख किया। जैसे ही वहां पर हवेली के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू गया। हवेली के सामने खड़ी उसकी नजरें उस सुनसान वातावरण को भांप सकती थीं। टूटे हुए खंभे, जंग लगी दीवारें और एक अजीब सी चुप्पी। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की, पर वह जानता था कि जो कुछ भी उसे अंदर मिलेगा, वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक होगा। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक तरह की विद्युतीय नकारात्मकता फैली हुई है। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी सिहरन ने घेर लिया। हवेली के अंदर अंधेरा गहरा था, लेकिन उसकी लैंप की रोशनी में दीवारों पर अजीब व गरीब चित्र उभरने लगे। कहीं कहीं पुराने परिवार के चित्र, टूटे फ्रेम और धूल में लिपटी कहानियां उसे बयां कर रही थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ता गया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखा उसका पीछा कर रहा हो।
उसके कानों में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती रही, पर जब वह मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। एक कमरे में उसने एक पुरानी डायरी पाई, जिस पर धूल और समय की लकीरें लिखी हुई थी। डायरी के पन्नों में एक परिवार के दर्द और कष्टों की कहानी थी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, परंतु उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गई थीं। जैसे ही अर्जुन डायरी पढ़ रहा था, अचानक कमरे की बत्तियां गुल हो गईं और एक ठंडी हवा का झोंका उसे झकझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति प्रकट हो रही थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, एक महिला की परछाई, जिसके चेहरे पर अत्यंत पीड़ा के भाव थे। उसकी आंखों में शून्यता और दर्द की गहराई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह आत्मा अपने दर्द और कष्ट का बोझ लेकर घूम रही है। आत्मा ने बिना किसी शब्द के अपनी कहानी बयां कर दी। उसकी आंखों में जैसे अनगिनत किस्से थे, परिवार की हानि, विश्वासघात और वह आग जिसमें उनके सब कुछ नष्ट हो गया था। उसकी उपस्थिति से अर्जुन के मन में भय के साथ साथ दया भी उमड़ पड़ी। उसने आत्मा की पीड़ा को महसूस किया, परंतु उसे यह भी समझ में आ गया कि हवेली में छिपे रहस्यों को उजागर करना अब उसके लिए एक कर्तव्य बन चुका है। अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली में कई ऐसे कमरे हैं जहां अतीत के दर्द और दर्दनाक घटनाओं के प्रमाण छिपे हैं। उसने हवेली की गहराई में उतरने का निश्चय किया। हर कदम पर हवेली की दीवारें मानो अपनी कहानी कह रही थीं। टूटे फर्नीचर, जंग लगी चादरें और गुमशुदा स्मृतियों की प्रतिध्वनि उसे सताती रही। हर कमरे में एक अलग ही भयावहता थी। कहीं कहीं उसे ऐसा लगा कि हवेली के प्राचीन दीवारों में उसके कदमों की गूंज सुनाई देती है। हवेली के तले छिपी पुरानी सुरंगें एक रहस्यमयी रास्ते की तरह थीं। अर्जुन ने देखा कि सुरंग के दीवारों पर अजीब नक्काशी और चित्र उकेरे हुए थे, जिन्हें देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सुरंग के अंदर चलते चलते उसे एक अजीब सी महक आई, जो उस आग की याद दिला रही थी जिसने परिवार को तबाह कर दिया था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था, जहां उसने देखा कि दीवारों पर किसी के हाथ के निशान थे, मानो कोई जोर जबरदस्ती से इन्हें अंकित कर रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने सुरंग में प्रवेश किया, एकाएक चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, किसी की चीखें, किसी की फुसफुसाहट और किसी की बार बार दोहराई जाने वाली पुकारें। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। सुरंग के एक कोने में एक धुंधली छाया धीरे धीरे उसके करीब आई। यह छाया एक बूढ़े आदमी की प्रतीति दे रही थी, जिसके चेहरे पर गहरी रेखाएं थीं और आंखों में दर्द के अजीब प्रतिबिंब थे। बूढ़े आदमी ने बिना बोले अर्जुन को अपनी ओर इशारा किया, मानो उसे उस रहस्य की ओर ले जाना चाहता हो। बूढ़े आदमी के नेतृत्व में अर्जुन एक गुप्त कक्ष में पहुंचा, जहां एक प्राचीन संदूक रखा हुआ था। संदूक के ढक्कन पर उत्कीर्ण अजीबोगरीब प्रतीक थे, जिन्हें देखकर अर्जुन का मन टहल गया। संदूक खोलते ही एक पुराना दस्तावेज बाहर गिरा, जिस पर हवेली के निर्माण, परिवार के पाप और उस शाप का पूरा विवरण लिखा हुआ था। दस्तावेज में वर्णित था कि हवेली की आत्माएं तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उनके किए का प्रायश्चित नहीं हो जाता। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि उस शाप को तोड़ने के लिए एक अनोखा अनुष्ठान करना होगा, जो हवेली के सबसे भीतरी कक्ष में छिपा हुआ था। अनुष्ठान में शामिल सभी वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना होता था और फिर आत्माओं से शांति की याचना करनी होती थी। दस्तावेज में लिखी बातें इतनी भयावह थीं कि अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि क्या वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठा सकता है, पर उसकी जिज्ञासा और उस आत्माओं की पीड़ा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। दस्तावेज पढ़ते पढ़ते अर्जुन ने महसूस किया कि हवेली की आत्माएं बेचैन हो उठी थीं। अचानक हवेली की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और एक अजीब सी गूंज उठी। आत्माएं अब बेपरवाह होकर अपने बगावत की आहट दे रही थीं। हवेली के भीतर एक अंधेरा छा गया, मानो आत्माओं ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी कर ली हो। अर्जुन ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, परंतु चारों ओर से आती डरावनी आवाजें और चीखें उसके होश उड़ा देने वाली थीं। दस्तावेज में वर्णित अनुष्ठान को पूरा करने के लिए अर्जुन ने हवेली के सबसे भीतरी कक्ष की खोज शुरू कर दी। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा कदम था, परंतु आत्माओं की पीड़ा देखकर उसका हृदय दयालुता से भर गया था।
उसने धीरे धीरे हवेली के अंदर के गलियारों, कक्षों और छुपे हुए दरवाजों की खोज शुरू की। प्रत्येक कदम पर उसे लगता था कि कोई अनदेखी शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो, पर उसने हार नहीं मानी। अंततः कई मुश्किल रास्तों और रहस्यमयी सुरंगों के बाद अर्जुन एक गहरे अंधेरे कक्ष तक पहुंच गया। यह कक्ष हवेली के सबसे भीतरी हिस्से में था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता लगभग समाप्त हो चुका था। कक्ष के केंद्र में एक पुराना पवित्र चक्र उकेरा हुआ था, जिसके चारों ओर अलग अलग प्रतीक बने हुए थे। दस्तावेज में लिखा था कि इस चक्र को अनुष्ठान के लिए मुख्य केंद्र माना जाएगा। अर्जुन ने दस्तावेज में दिए निर्देशों के अनुसार चारों कोनों में रखे विशेष प्रतीकों को सक्रिय करना शुरू किया। उसने एक एक करके उन प्रतीकों के पास जाकर अपने हाथ से उन्हें छुआ और साथ ही साथ पुरानी भाषा में मंत्रों का जाप किया। हर मंत्र के उच्चारण के साथ कक्ष में एक अजीब सी हलचल उठी, मानो आत्माएं जागृत हो रही थीं। धीरे धीरे चक्र के अंदर की दीवारों पर उकेरे हुए चित्र चमकने लगे और उसकी चमक से पूरा कक्ष रोशन होने लगा। जैसे ही अनुष्ठान का हिस्सा पूरा हुआ, हवेली के अंदर एक जबरदस्त दहशत फैल गई। कक्ष के दीवारों पर अब अतीत के दर्दनाक दृश्य जीवंत हो उठे। आत्माओं के चेहरों पर गहरे दुख, क्रोध और पीड़ा के भाव झलकने लगे। एकाएक कक्ष के केंद्र में से एक अजीब सी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने सारे कक्ष को हिला कर रख दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो गया है। उसी क्षण कक्ष में मौजूद सभी आत्माएं एक साथ एक स्वर में बोल उठी, हमारा दर्द अब खत्म नहीं होगा जब तक हमारी न्याय की अनुष्ठानिक याचना पूरी नहीं हो जाती। उनकी आवाजें इतनी तीखी और घातक थीं कि अर्जुन का दिल दहल गया। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इन आत्माओं की पीड़ा को समझेगा और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। उसने अनुष्ठान के निर्देशों के अनुसार आत्माओं से संवाद करने का प्रयास किया। आत्माएं अर्जुन से कहने लगीं कि उनके दर्द का कारण उस प्राचीन अपमान का बदला लेना है जो उनके परिवार पर किया गया था। वे चाहती थीं कि उनके अपमान का खुलासा हो और न्याय हो। अर्जुन ने दस्तावेज में वर्णित घटनाओं का अध्ययन किया और पाया कि हवेली के मालिकों में से किसी ने उस दिन सचेत रूप से अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। उनके अहंकार ने उनके परिवार को तबाह कर दिया। आत्माएं अब चाहते थे कि सत्य उजागर हो और अपराधियों को सजा मिले। जैसे ही अर्जुन ने आत्माओं की याचना सुनी, हवेली में एक और अजीब सा परिवेश उत्पन्न हुआ। दीवारों से बूंदें टपकने लगीं, मानो हवेली के अंदर छिपी हुई आंसू गिर रही हों। आत्माएं अब एकजुट हो गई थीं और उनके क्रोध की आहट से पूरा कक्ष गूंज उठा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसे जल्द से जल्द सत्य का पर्दाफाश करना होगा ताकि आत्माओं को शांति मिल सके। उसने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि भविष्य में यह सब दस्तावेजी हो सके और न्याय स्थापित हो सके। अर्जुन ने उस दस्तावेज और आत्माओं की याचना के आधार पर हवेली के अतीत की तह में जाने का निर्णय लिया। उसने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की, जिन्होंने हवेली से जुड़ी घटनाओं का जीवंत वर्णन किया। बुजुर्गों ने बताया कि उस परिवार का इतिहास केवल एक दुखद कथा नहीं, बल्कि कई अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ था। हवेली के मालिकों ने अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कई निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया था। उनकी नीतियां और कर्मों के चलते आत्माओं का क्रोध आज भी हवेली पर मंडरा रहा था। अर्जुन ने गांव के पुराने अभिलेखों और लोक कथाओं का अध्ययन किया। उसे पता चला कि हवेली के मालिकों ने कई बार अन्याय किया था, जमीन जब्ती, निर्दोष लोगों का अपहरण और यहाँ तक कि हत्या भी। दस्तावेज में लिखी कथाओं से यह स्पष्ट हो गया कि हवेली में छिपे सारे पापों का वजन इतना अधिक था कि प्रकृति ने उन्हें भूत प्रेत के रूप में सजाया था। अर्जुन ने इन साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए यह तय किया कि हवेली के काले इतिहास को दुनिया के सामने लाना ही आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एकमात्र उपाय था। अर्जुन जानता था कि सत्य को उजागर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था, परंतु आत्माओं की पीड़ा और गांव में फैली भयावहता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह उस दस्तावेज और आत्माओं से प्राप्त संदेशों के आधार पर एक बड़ा समाचार तैयार करेगा, जिससे कि न्याय की हवा चल सके। उसने अपने रिकॉर्डिंग उपकरण चालू किए और हवेली के भीतर से मिले सभी प्रमाणों को एकत्रित किया। उसकी आंखों में अब आत्माओं के दर्द
और अपने कर्तव्य के प्रति एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। कुछ ही दिनों में अर्जुन का बड़ा समाचार सामने आ गया। पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई यह खबर, भूतिया हवेली का रहस्य, आत्माओं की याचना और प्राचीन अपराधों का पर्दाफाश। समाचार ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए। कई लोग तो डर के मारे हवेली के पास भी जाने से बचने लगे, पर कुछ ने सत्य जानने की चाह में वहां जाने का निर्णय लिया। पत्रकारों और इतिहासकारों की टोली भी हवेली की जांच में जुट गई। समाचार के प्रसार के साथ साथ गांव में एक जागरूकता की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने पुराने दर्द, अपने अपमान और उन अपराधों के बारे में खुलकर बात करनी शुरू कर दी। आत्माओं की याचना अब केवल हवेली तक सीमित नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे समाज में एक न्याय की मांग बन गई थी। अर्जुन ने अपने समाचार में स्पष्ट रूप से लिखा कि यह सत्य जानना हम सभी का कर्तव्य है, ताकि भविष्य में ऐसा अन्याय पुनः न हो सके। समाचार और जांच के बाद हवेली पर फिर से एक अजीब सी हलचल मच गई। आत्माओं की विद्यमान शक्ति अब और भी तीव्र हो गई थी। हवेली में रहने वाले लोगों ने बताया कि रात के अंधेरे में दीवारों पर छायाएं नाचती हैं और अनदेखे स्थानों से चीखें उठती हैं। हर कोई इस भयावहता से भयभीत था, परंतु अर्जुन ने तय किया कि वह अंत तक सत्य का सामना करेगा, ताकि आत्माओं को मुक्ति मिले। अर्जुन ने हवेली के भीतर आयोजित अनुष्ठान को फिर से दोहराने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि आत्माओं की याचना के अनुसार परिवार के अपराधों का सटीक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और उन अपराधों के दोषियों को दुनिया के सामने लाया जाएगा। वह जानते थे कि यह अनुष्ठान न केवल आत्माओं को शांति देगा, बल्कि गांव के लोगों को भी उस अतीत के अंधेरे से मुक्ति दिलाएगा। उस अंधेरी रात, जब हवेली के चारों ओर बदली छा गई थी, अर्जुन ने सभी जुटे हुए लोगों के बीच अनुष्ठान आरंभ किया। गांव के बुजुर्ग, स्थानीय पुरोहित और कुछ साहसी युवाओं ने भी हिस्सा लिया। सभी ने अपने अपने तरीके से आत्माओं के लिए शांति और न्याय की प्रार्थना की। अर्जुन ने दस्तावेज के प्रमाण प्रस्तुत किए और खुलकर उन अपराधों का विवरण सुनाया जिनकी वजह से आत्माओं को शापित किया गया था। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, हवेली के चारों ओर से एक जोरदार हलचल उठी। दीवारों पर उकेरे चित्रों से आत्माओं की छवियां प्रकट होने लगीं। एकाएक हवेली के मुख्य हॉल में एक चमकदार किरण फैल गई, मानो आत्माओं का अंत और मुक्ति की शुरुआत हो रही हो। आत्माओं ने एक एक कर अपने दर्द की कहानी सुनाई और फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। अनुष्ठान के पूरा होते ही हवेली में से भयावह ऊर्जा गायब हो गई। गांव में शांति की हवा छा गई। आत्माओं ने, जो वर्षों से दुखी थीं, अब एक एक कर मुक्ति पा ली। अर्जुन ने अपने रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों के माध्यम से इतिहास को नया आयाम दिया। लोगों ने अपराधों के बारे में सच्चाई को जानकर न्याय की मांग उठाई। धीरे धीरे हवेली के काले इतिहास को मिटाकर एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया गया। यह कहानी न केवल एक भयावह कथा है, बल्कि यह एक सच्चाई का आईना भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत के पापों को छिपाना संभव नहीं है। जब तक हम सत्य का सामना नहीं करते, तब तक आत्माओं का क्रोध हमारे चारों ओर मंडरा रहेगा। अर्जुन की इस साहसी कहानी ने साबित कर दिया कि जिज्ञासा और सत्य की खोज में कितनी भी अंधेरी रात हो, उजाला अंततः जरूर होता है। आत्माओं ने अपने दर्द को उजागर कर हमें चेतावनी दी कि इंसान की करुणा और न्याय की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। इस कथा के माध्यम से हम सभी को यह संदेश मिलता है कि अगर हम अपने अतीत के पापों को स्वीकार कर उनसे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम एक शांतिपूर्ण भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। हवेली के भीतर घटित होने वाली घटनाएं, आत्माओं का क्रोध और अर्जुन का अदम्य साहस आज भी लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। कई साल बाद भी गांव के लोग उस अंधेरे से सीख लेकर एक दूसरे के प्रति दयालु और न्यायप्रिय बने रहने का संकल्प लेते हैं। हवेली में प्रवेश करते ही पहली बात जो नजर आती है, वह है उसकी दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब प्रतीक। ये प्रतीक न केवल उस परिवार के अतीत के पापों को दर्शाते थे, बल्कि आत्माओं की पीड़ा और उनके क्रोध को भी उजागर करते थे। कक्षों के कोने कोने में फैली हुई धूल, टूटी हुई तस्वीरें और जंग लगी लकड़ियां
इन सब ने उस हवेली के भूतिया अतीत का पर्दाफाश किया। कई कमरों में जहां कभी परिवार के हर्षोल्लास के गीत गूंजते थे, अब केवल दर्द भरी चुप्पी ही छाई हुई थी। एक कमरे में जहां कभी हंसी की गूंज सुनाई देती थी, अब दीवारों पर धुंधली छापें थीं, मानो आत्माओं के दर्द के आंसू वहां की मिट्टी में समा गए हों। हर कमरे का अपना एक अलग ही दर्द था, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया था। हवेली के तले छिपी सुरंगें आज भी रहस्यों से भरी हुई थीं। उन सुरंगों में चलते चलते ऐसा लगता था मानो अतीत के भयावह दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठे। दीवारों पर उकेरे हुए चित्र, जो कभी परिवार के गौरवशाली इतिहास का प्रमाण थे, अब आत्माओं के क्रोध और उनके दुख का प्रतिबिंब बन चुके थे। सुरंग के एक छोर पर अर्जुन ने पाया कि दीवार पर उकेरा गया एक विशेष प्रतीक अन्य सभी प्रतीकों से अलग था। इस प्रतीक के आसपास से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो उसकी उंगलियों को भी झकझोर गई। उसने उस प्रतीक का गहन अध्ययन किया और समझा कि यह उस शाप का मुख्य केंद्र था, जिसने हवेली के इतिहास को बदनाम कर दिया था। अंतिम अनुष्ठान के दौरान आत्माओं ने अर्जुन और उपस्थित सभी लोगों को एक अंतिम संदेश दिया। उनके चेहरों पर गहरे घाव और आंखों में अनगिनत कहानियां साफ झलक रही थीं। आत्माओं ने बिना किसी शब्द के अपने दर्द, अपने अपमान और अपने अंतिम उद्धार का संदेश दिया। उनकी यह मौन याचना बताती थी कि सत्य और न्याय की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए। यह संदेश आज भी उन लोगों के दिलों में जीवंत है, जिन्होंने उस घटना को अनुभव किया। आत्माओं की पीड़ा, उनके संघर्ष और उनका अंततः मुक्ति पाना, यह सब हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने अतीत के पापों का सामना करें, तो एक दिन निश्चित ही शांति का आगमन होगा। भूतिया हवेली की यह कथा आज भी लोगों के दिलों में डर और आशा दोनों का मिश्रण बनी हुई है। अतीत की गलियों से निकलकर वर्तमान की जटिलताओं तक इस कहानी ने साबित कर दिया कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। आत्माओं के दर्द को समझकर हम इंसान भी एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और न्यायप्रिय बन सकते हैं। अर्जुन का साहस, आत्माओं की याचना और हवेली के रहस्यों का खुलासा यह संदेश देते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, सत्य की रोशनी अंततः जरूर फैलती है। हमें अतीत के पापों को स्वीकार करना होगा और उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम एक उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इस विस्तृत कहानी में हमने न केवल एक भूतिया हवेली की दहशत को, बल्कि मानव मन की जटिलता, आत्मा की पीड़ा और न्याय की अनिवार्यता को भी उजागर किया है। हर पन्ना, हर श्वास और हर धड़कन हमें यह याद दिलाती है कि अतीत की गलियों में छिपे दर्द कभी मिट नहीं सकते, जब तक हम उन्हें समझने और स्वीकारने का प्रयास नहीं करते। जब भी रात गहरी हो और हवेली की पुरानी दीवारें अपने पुराने दर्द की गाथा सुनाने लगें, तो यह याद रखना कि आत्माओं का क्रोध भी एक समय के बाद शांति में परिवर्तित हो जाता है। यह कहानी एक स्मारक है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने अतीत के पापों से सबक लिया और न्याय की राह पर कदम बढ़ाया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई की खोज में भले ही कितनी भी अंधेरी राह क्यों न हो, अंततः न्याय और शांति जरूर मिलती है। इस कहानी के हर मोड़ पर, हर भयावह दृश्य पर और हर आत्मा के दर्द पर विचार करना हमारे लिए एक सीख है कि सत्य का सामना करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वर्षों बाद भी जब हवेली का अस्तित्व केवल कहानियों और दस्तावेजों में जीवित है, तो उसकी यादें और घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि अतीत के पापों को दबाकर रखना एक दिन बहुत भारी पड़ता है। आत्माओं के दर्द का बखान करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि सत्य और न्याय की राह पर चलना ही सच्ची मुक्ति है। हवेली की दीवारें अब शांत हो गई हैं, परंतु उन दीवारों पर छिपी कहानियां सदैव हमारे साथ रहेंगी। इन कहानियों से हम यह सीखते हैं कि अगर हम अपने अंदर के भय को समझें और उसे स्वीकार करें, तो हम वास्तव में आत्मा की मुक्ति कर सकते हैं। अर्जुन की मेहनत और साहस ने साबित कर दिया कि अंधेरे से लड़ना, चाहे वह भूत प्रेतों का हो या हमारे अतीत का, अंततः हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। यह कहानी सिर्फ एक भयावह रात का वर्णन नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर छिपे अंधेरे को भी उजागर करती है और बताती है कि जब तक हम अपने अतीत से सीखते रहेंगे, तब तक हम उजाले की ओर बढ़ते रहेंगे। यह कथा
उन अनगिनत आत्माओं का प्रणाम है जो अपने दर्द के साथ जीवित हैं, और उन लोगों का संदेश है जो सच्चाई की खोज में साहसिक कदम उठाते हैं। हर शब्द में, हर वाक्य में और हर अध्याय में छिपी हुई गहराई हमें यह सिखाती है कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। इस विस्तृत और भयावह कथा का उद्देश्य न केवल आपको डराने का था, बल्कि यह भी बताना था कि मानव इतिहास के अंधेरे पन्नों को समझना और स्वीकारना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम अपने अतीत के पापों को उजागर नहीं करते, तब तक आत्माओं की पीड़ा बनी रहती है। आज जब यह कहानी आपके सामने समाप्त हो रही है, तो यह विचार करें कि क्या आपने कभी अपने अतीत की कलियों में छिपे उन दर्दनाक पलों को समझा है? क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो हमारे अंदर छिपा हुआ है? क्योंकि केवल उसी समय हम वास्तव में स्वतंत्र हो सकते हैं और आत्माओं की तरह अपने भी अतीत से मुक्ति पा सकते हैं।